नमस्कार साथियों। देखिए, अधूरा ज्ञान लेकर के अगर आप चाहें कि आप जिंदगी में बहुत तरक्की कर जाएं तो ये शायद स्वाभाविक नहीं है। मैंने अक्सर देखा है कि लोग थोड़ा सा ज्ञान ले लेते हैं और उसके बाद उनकी आकांक्षा होती है कि वो जीवन में काफी सफलता प्राप्त कर लें और काफी बड़े मुकाम को हासिल कर लें। ऐसा कदापि नहीं होता है साथियों। आपको अगर बड़े मुकाम पे जाना है तो हर चीज को बहुत व्यवस्थित रूप से सीखना और समझने की जरूरत है। तो बहुत सारे साथी लोगों का रिक्वायरमेंट था कि सर आप कंप्लायंस के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं कि फैक्ट्री कंप्लायंस होता क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, इसके क्या लाभ हैं। तो आज मैंने बहुत सोचा विचारा और उसके बाद मैंने ये वीडियो देने की कोशिश कर रहा हूं। और इस वीडियो को अगर आपने मिस कर दिया तो ये आपके लिए सही नहीं है। आप इस पूरी जानकारी को देखना ताकि आपको कंप्लायंस की बखूबी नॉलेज हो जाए और धड़ाधड़ आप कहीं भी जाएं इंटरव्यू में तो आप जवाब दे सकें। तो कंप्लायंस होता क्या है साथियों? कंप्लायंस यानी कि अनुपालन। अनुपालन यानी कि आज्ञा का पालन। आज्ञा का पालन यानी कानून का अनुपालन, कानून का आज्ञा पालन जो करता है उसी को कहने को हम कंप्लायंस कहते हैं, यानी अनुपालन कहते हैं। यानी सरकार के द्वारा, बायर के द्वारा बनाए गए नियमों का पूरी तरह से स्वीकृति के साथ, सहमति के साथ पालन करने को ही अनुपालन कहते हैं। अनुपालन यानी कंप्लायंस कहते हैं। तो बेसिकली साथियों, कंप्लायंस होता कितने प्रकार का है? कंप्लायंस दो प्रकार का होता है। मोटा मोटा कंप्लायंस दो प्रकार का होता है। पहला टेक्निकल कंप्लायंस, दूसरा सोशल कंप्लायंस। इस वीडियो को अगर मैं दोनों को समझाने लगूंगा तो मुझे लगता है कि वीडियो 1 घंटे की हो जाएगी। तो आज मैं कंप्लायंस पार्ट 1 यानी कि सोशल कंप्लायंस के बारे में बताऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टेक्निकल कंप्लायंस की भरपूर जानकारी दूंगा। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको कंप्लायंस की आंशिक और पूर्ण रूपेण की जानकारी दी है, उसको भी आप देखने की कोशिश करना। बट आज जो है मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि सोशल कंप्लायंस क्या होती है और सोशल कंप्लायंस क्यों महत्वपूर्ण है कंपनी में। तो सोशल कंप्लायंस यानी जो भी एक्ट गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं, बायर के द्वारा बनाए गए हैं, जो कंपनी को सुचारू रूप से चलाने के लिए अति आवश्यक है, उन सभी नियमों का सुचारू रूप से पालन करने को सोशल कंप्लायंस है। सोशल कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट मल्टीपल होती है साथियों, लेकिन जो मैंने अपने 28 साल के करियर में देखा है, समझा है, उसको मैं आपके सामने बताने की कोशिश करता हूं। तो पहला जो है फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड, यानी फैक्ट्री का रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड, ये भी जरूरी है। दूसरा, एम्प्लॉय पर्सनल फाइल होनी चाहिए। जितने भी वर्कर काम कर रहे हैं उनकी पर्सनल फाइल का रिकॉर्ड होना चाहिए। और तीसरा है कंपनी की पॉलिसी, जो कंपनी ने पॉलिसी बनाई है गवर्नमेंट के द्वारा या बायर के नियमानुसार, उसका पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट है साथियों अप्रूवल ऑफ फैक्ट्री लेआउट। फैक्ट्री का लेआउट का रिकॉर्ड होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं साथियों, फैक्ट्री लेआउट के बाद इंस्ट्रूमेंट टेस्टिंग रिपोर्ट। इंस्ट्रूमेंट क्या क्या फैक्ट्री के अंदर रन कर रहे हैं उसका टेस्टिंग रिपोर्ट होना अनिवार्य है। वर्कर्स का जो है सैलरी रिकॉर्ड, वर्कर्स का बोनस रिकॉर्ड, वर्कर्स का पीएफ रिकॉर्ड, वर्कर्स का ईएसआई रिकॉर्ड, हेल्थ एंड सेफ्टी का रिकॉर्ड। आगे बढ़ते हैं साथियों, केमिकल रख रखाव की पद्धति क्या है उसका रिकॉर्ड। आगे बढ़ते हैं, सभी यंत्र के रिकॉर्ड होने चाहिए कि कौन सा यंत्र कहाँ पे लगा हुआ है और किस प्रकार से वर्क कर रहा है। साथ में आगे बढ़ते हैं साथियों, लीव यानी छुट्टियां वर्कर्स को आप कितना दे रहे हैं उसका भी प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए। स्टेबिलिटी रिकॉर्ड यानी वर्कर्स के काम कर रहा है उसकी स्टेबिलिटी क्या है उसका भी रिकॉर्ड होना चाहिए। जनरेटर यानी कि जनरेटर का इंस्पेक्शन जब रिक्वायर्ड हो उसके अकॉर्डिंग रिकॉर्ड होना चाहिए। और वाटर ट्रीटमेंट, वाटर जो सफाई है, पीएच वैल्यू कितनी है, वाटर कहाँ पे जा रहा है,
यानी कि वाटर में कितनी सफाई हो रही है, कितना यूज हो रहा है, उसका भी प्रॉपर रिकॉर्ड, हेल्थ एंड सेफ्टी का रिकॉर्ड, वर्कर्स को प्रशिक्षण समय समय पे जो आप दे रहे हैं उसका भी रिकॉर्ड, पीएफ ईएसआई का रिकॉर्ड, और साथ में आगे बढ़ते हैं साथियों, रिस्क असिस्टेड असेसमेंट क्या है, रिस्क से संबंधित उसका भी रिकॉर्ड, और सैलरी रिकॉर्ड। साथ में आगे बढ़ते हैं फायर सेफ्टी रिकॉर्ड, और उसके बाद ह्यूमन राइट्स के रिकॉर्ड्स, और वर्क्स कमेटी का रिकॉर्ड्स, और वाटर टेस्टिंग का रिकॉर्ड, और वर्कर्स इलेक्शन रिकॉर्ड। साथ में और भी जो हैं छोटे मोटे, जो मुझे अभी याद नहीं है साथियों, आगे मैं कोशिश करूंगा कि उसको भी आपके द्वारा प्रस्तुत करूं ताकि आपको अच्छी जानकारी हो जाए। तो साथियों, ये वीडियो आपने मैंने कुल टोटल 26 प्रकार की रिक्वायरमेंट बताने की कोशिश करी है। इस वीडियो को आप बार बार देखिए, समझिए और जानिए, तब जाकर के आपको कंप्लायंस की भरपूर जानकारी होगी। और साथियों, एक रिक्वेस्ट है आपसे, अपने लिए जिए तो क्या जिए। हर इंसान का धर्म होता है कि पैसे ना दो, कुछ ना दो, हेल्प ना करो, जॉब ना दो, नौकरी ना दो, तो कम से कम ये वीडियो उन बच्चों को तो आप शेयर कर ही सकते हैं कि जिनको इसकी जरूरत है, जो जीवन में इतना पैसा नहीं मिल पाता कि वो किसी टेक्निकल फील्ड में डिप्लोमा कर सकें, क्योंकि वहाँ 2-4 लाख 10 लाख रुपए की जरूरत होती है। तो ऐसे भी बच्चे हैं साथियों जो बहुत ज़्यादा इसके इच्छुक हैं, बट उनको मिल नहीं पाता, इसलिए वो सीख नहीं पाते और ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पाते। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन बच्चों को, उन मजबूर बच्चों को हेल्प मिल सके जो जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं। आप हो सके मेरी बातें अच्छी लगे हों तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें ताकि और बच्चों को इसको फायदा मिल सके, वो भी लाइफ में कामयाब हो सके। यही मेरी इच्छा है। इसी इच्छा को लेकर के मैं बार बार मेहनत करता हूं ताकि आपको बेनिफिट मिल सके। थैंक यू साथियों, आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।